हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना चाहिए कि आपके पास जो पिनियन है और गियर है उस पर इंटरफेरेंस ना हो। इसके लिए हम लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट भी देखा, फॉर्मूला डिराइव किया और कुछ कुछ बातें भी की कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको और अच्छे से तरीके से समझने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है ताकि हम लोग को अच्छे से समझ आ जाए चीजें। ठीक है बेटा, मैंने क्वेश्चन लिया है 220 डिग्री इनवॉल्यूट गियर हैव अ मॉड्यूल ऑफ 10 mm। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। द एडेंडम इज वन मॉड्यूल, एडेंडम दिया गया है। द लार्जर गियर हैज 50 टीथ एंड द पिनियन 13 टीथ। ठीक है बेटा, डज द इंटरफेरेंस अकर, इफ इट अकर्स टू व्हाट वैल्यू शुड द प्रेशर एंगल बी चेंज्ड टू एलिमिनेट इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, पहले तो ये चेक करना है कि आपके पास ये वाला जो मेरे पास अरेंजमेंट दिया गया है इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा है तो इसको अवॉइड करने के लिए जो मेरा पुराना प्रेशर एंगल है 20 डिग्री, उसको मैं क्या चेंज करूं कि मेरा जो इंटरफेरेंस है वो हट जाए। क्लियर बेटा, वो मेरा हट जाए। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई जो भी गिवन डाटा है उसको मैं लिख लेता हूं। मेरे को क्या क्या दिया गया है वो मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले आपको दिया है प्रेशर एंगल फाई। फाई कितना है? 20 डिग्री। मॉड्यूल दिया है बेटा, m इक्वल टू कितना दिया है? मॉड्यूल। मॉड्यूल की मैं बात करूं तो m इक्वल टू आपको दिया है 10 mm। द एडेंडम इज वन मॉड्यूल, एडेंडम दे दिया गया है आपको, एडेंडम दे दिया गया है इक्वल टू वन मॉड्यूल मतलब ये 10 mm। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। द लार्जर गियर हैज 50 टीथ, मतलब कैपिटल टी दिया भाई, टी कैपिटल टी इक्वल टू 50 और साथ ही साथ आपको दिया है एंड द पिनियन 13 टीथ, स्मॉल टी आपको दिया है 13। क्लियर है? कुछ नहीं किया हूं अभी तक मैं। अब पूछा है कि डज द इंटरफेरेंस अकर्स। चलिए बेटा यहां से बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरफेरेंस होगा कैसे। ये अपन लोगों ने देख चुके हैं भाई कि इंटरफेरेंस कैसे होता है, फिर भी एक बार और देखते हैं कि इंटरफेरेंस होगा कैसे। मान लो कि बात मेरे पास ये गियर है और ये है पिनियन, ये बेस सर्कल है ना दोनों का, ये बेस सर्कल है, मैं बात कर रहा हूं ये बेस सर्कल है। ठीक है बेटा, कॉमन टेंजेंट में ड्रॉ कर लेता हूं। ये कभी सीधा नहीं गया। कॉमन टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया। ये इसका सेंटर है गियर का, इसकी सेंटर की मैं बात करूं तो ये है। ठीक है, हमको पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। मैं बात करूं इसके पिच सर्कल की तो ये इसका पिच सर्कल है मान लो की बात, और इसके पिच सर्कल की मैं बात करूं तो ये अब इसका पिच सर्कल है। ठीक है बेटा, ये पी पॉइंट होता है और ये कॉमन टेंजेंट होता है। कॉमन नॉर्मल है, यहां से ये फाई बनाता है जिसको मैं बोलता हूं प्रेशर एंगल। क्लियर है? यहां तक सबको पता है भाई। आगे बात करते हैं ना, दोनों सेंटर को मैं मैच कर देता हूं, दोनों सेंटर को मैं मैच कर लेता हूं भाई। मान लो की बात समझिएगा इस बात को, ये इसका पिच सर्कल है ना। ठीक है, बात करते हैं गियर की। किसकी बात करते हैं? गियर की बात करते हैं। मान लो की बात इसका जो एडेंडम है ये है, ये इसका एडेंडम सर्कल है गियर की, ये एडेंडम सर्कल है। इंटरफेरेंस होगा कब समझिएगा, ये मैं इसकी बात करता हूं तो ये आर ए है, इसकी रेडियस की मैं बात कर रहा हूं कैपिटल आर ए है। इंटरफेरेंस होगा कब? जब आपके पास ये जो एडेंडम सर्कल रेडियस है ना यहां टच करके यहां पर टच कर दे, तब तक भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आर ए की वैल्यू ग्रेटर देन ये वाला डिस्टेंस, मैं बात करता हूं ये वाले डिस्टेंस की, ये वाले डिस्टेंस से जैसे ही ज्यादा हुआ आपके पास इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि आपके पास जो एक्चुअल आर ए आ रहा है, आर ए मतलब आपके पास जो एडेंडम सर्कल रेडियस है, एडेंडम सर्कल रेडियस है जो एक्चुअल में है वो कितना है वो मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। साथ ही साथ कि मैक्सिमम आर ए कहां तक हो सकता है, कितना हो सकता है जिससे कि मेरा इंटरफेरेंस ना हो,
ये भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। फिर मैं वो दोनों को कंपेयर कर लूंगा। कंपेयर करने के बाद मुझे इजिली पता चल जाएगा कि भाई आपके पास इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखना, एक तो मेरे पास रहेगा आर ए एक्चुअल, ठीक है, आर ए एक्चुअल रहेगा जो भी एक्चुअल पे है अभी इस वाले अरेंजमेंट में, जो मुझे गिवन डाटा से पता चल जाएगा। सेकंड बात कि भाई मैं मान लो की बात करता हूं, ये आर ए की ना, मान लो कि इसका एडेंडम सर्कल यहां तक चले गया, तो ये आर ए की बात करता हूं, तो ये आर ए मैक्सिमम है जहां तक कि आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये मैं फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, अप्रोच कैसे करना है बेटा उसको मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, मुझे नहीं पता कैलकुलेशन क्या होने वाला है, क्या होगा कैसे होगा मुझे नहीं पता, अभी अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आर ए मैक्सिमम मैं फाइंड आउट कर लूंगा, तो भाई आपके पास ना कुछ कंडीशन बन जाएंगे। मान लो कि बात आर ए एक्चुअल जो आ रहा है वो लेस देन आर ए मैक्सिमम है। मान लो ऐसा कंडीशन आ गया, ऐसा कंडीशन आएगा मतलब समझिएगा जो इसका एडेंडम सर्कल है ना बेटा वो यहां कहीं पर रहेगा, मतलब ये वाला पॉइंट को ये क्रॉस नहीं करेगा, मतलब आपके पास क्या इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस तब होता है जब इसका जो एडेंडम सर्कल है वो क्रॉस कर देता है इस वाले पॉइंट को। बात की इसके बारे में अच्छे से। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि आपके पास जो आर ए एक्चुअल है ना वो इक्वल टू आर ए मैक्सिमम हो, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपके पास जो आर ए एक्चुअल है ना ये ग्रेटर देन मान लो की बात आर ए मैक्स हो गया, तो जाहिर से बात है बेटा समझिएगा आर ए एक्चुअल ना इससे बड़ा हो गया, मतलब इसका एडेंडम सर्कल यहां कहीं आ गया तो यहां इसको नोच खाएगा, इसका जो टीथ है ना इसको नोच खाएगा और इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी कंडीशन को अपने को फाइंड आउट करना है। पहले तो देखना है कि कौन सा कंडीशन मुझे मिल रहा है। ठीक है बेटा, कौन सा कंडीशन मुझे मिल रहा है ये चीज आपको देखना है। ठीक है बेटा, चलो फिर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई आपके पास आर ए जो एक्चुअल है ना वो कितना है। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ कुछ दिया है। ठीक है, ये मुझे दिया है, बात करते हैं आगे। मॉड्यूल के फॉर्मूले से मुझे पता है कि m इक्वल टू होता है कैपिटल D अपॉन कैपिटल T। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि कैपिटल D इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू टी। ठीक है, D इक्वल टू होता है कैपिटल 2R। R क्या है बेटा, ये वाला आर ए नहीं है ना, R क्या है पिच सर्कल रेडियस है। ठीक है, इक्वल टू m की वैल्यू मुझे पता है कितना है 10 mm इंटू टी की वैल्यू भी मुझे पता है कितना है 50। यहां से R इक्वल टू हो गया 500 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 250 mm। ठीक है बेटा, 250 mm ये मुझे मिल गया R। अब आपको आर ए निकालना है, मतलब एडेंडम सर्कल रेडियस निकालना है, तो आपको पता है बेटा ये पिच सर्कल है, पिच सर्कल है, ये एडेंडम सर्कल है। मैं ये वाले डिस्टेंस की बात करता हूं तो इसी को तो मैं एडेंडम कहता हूं ना, मतलब पिच सर्कल रेडियस में मैं यदि एडेंडम को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एडेंडम सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। कैपिटल आर प्लस एडेंडम, एडेंडम तो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा मेरा, कैपिटल आर कितना है यहां पर मैंने 250 निकाला था, प्लस एडेंडम कितना है भाई मुझे दिया है, क्या दिया है 10 mm प्लस 10 इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, ये 260 mm मिल गया एडेंडम सर्कल रेडियस। ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है, आर ए मैंने निकाल लिया। अब निकालना है आर ए मैक्स। ये असल में बात करूं तो ये आर ए एक्चुअल है, एक्चुअल इस अरेंजमेंट के लिए आर ए एक्चुअल है। अब मैं बात करता हूं आर ए मैक्स की, ये आर ए मैक्स मैं निकालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आर ए मैक्स कितना आ रहा है, चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब कौन सा डिस्टेंस निकालना है आपके पास, इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यही तो मैक्सिमम है ना, आर ए मैक्स यही है। मैं बात करता हूं ये बी पॉइंट है, मैं पॉइंट ले लेता हूं, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, साथ ही साथ इसको मैं एफ पॉइंट बोल देता हूं।
ये वाले डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये वाला कितना है भाई, कैपिटल आर है, सही बात है। और ये वाले डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये स्मॉल आर है। पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन, पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर। चलिए आगे बात करते हैं। ये फाई है, मतलब ये भी फाई होगा, ये हम लोगों ने देख चुका है। ये फाई है तो ये भी फाई होगा, ये भी अपन जानते हैं, यहां तक जानते हैं, क्लियर है बेटा। और हम लोगों ने देखा था, मान लो कि बात ये बीएफ की बात करूं और ये कैपिटल आर है, तो बीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई हो जाएगा, ये भी हमें पता है यहां तक। साथ ही साथ मैं पीएफ की बात करूं तो ये आर साइन फाई होगा, आर साइन फाई होगा, पीएफ की बात कर रहा हूं। अब ये छोटे वाले में चले जाते हैं ना, छुटकू पे, ये आर है ये फाई है, तो जाहिर से बात है ये वाली डिस्टेंस ए की बात करूं तो ये आर कॉस फाई होगा। साथ ही साथ मैं पी की बात करूं तो ये आर साइन फाई होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, मैं काम करता हूं ना, इसको ना अलग से बना लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। यहां पर पी पॉइंट था और इसकी बात करता हूं, ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसकी बात करता हूं तो ये कितना है, ये पता नहीं है, ये 90 है, ये मुझे पता है। अब देखिएगा, मुझे यहां से पता है कि ईपी इक्वल टू कितना है, आर साइन फाई, और पीएफ इक्वल टू कितना है, कैपिटल आर साइन फाई, कैपिटल आर साइन फाई, ठीक है। और मैं बात करूं बीई की तो ये आर ए मैक्सिमम है बेटा, जहां तक का मेरा इंटरफेरेंस ना हो, मैं आर ए मैक्स बोल देता हूं इसको, क्लियर है, यहां तक की बात हो गई। तो मैं बात करता हूं ट्रायंगल बी ई एफ पर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा आराम से, आर ए मैक्स निकल जाएगा, देखते हैं कैसे। आर ए मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, ये बीई स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। बी कितना है, आर ए मैक्स स्क्वायर इक्वल टू ई एफ कितना है, आर साइन फाई प्लस कैपिटल आर साइन फाई होल स्क्वायर प्लस बी एफ कितना है आपके पास, बी एफ कितना है, आर कॉस फाई, कैपिटल आर कॉस फाई, कैपिटल आर कॉस फाई, ठीक है भाई। यहां तक तो सबको क्लियर है, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां तक को सबको क्लियर है। बात करें ये मुझे वैल्यू निकालना है तो स्मॉल आर मुझे नहीं पता, कैपिटल आर मुझे पता है, मैंने निकाल लिया है, फाई भी मुझे पता है, मुझे दिया गया है, तो मैं काम करता हूं स्मॉल आर निकाल लेता हूं। फिर से वही बात, मॉड्यूल एम इक्वल टू आपके पास होता है स्मॉल डी अपॉन स्मॉल टी, यहां से स्मॉल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू टी, इसको 2r लिख सकते हैं इक्वल टू एम, मुझे पता है कितना है 10, इंटू स्मॉल टी कितना दिया है 13, यहां से r इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 65 mm, ठीक है, 65 mm मुझे मिल जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, आर ए मैक्स निकल जाएगा, आर ए मैक्स स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर कितना है 65 साइन 20 प्लस कैपिटल आर, कैपिटल आर है आपके पास 250 साइन 20 स्क्वायर प्लस कैपिटल आर है आपके पास 250 कॉस 20 स्क्वायर। आप लोग भी फाइंड आउट करो, मैं भी फाइंड आउट करता हूं कितना आ रहा है ये। टू 250 प्लस स्क्वायर प्लस 250 इंटू कॉस 20,
रूट, ये आर ए मैक्स आ जा रहा है आपके पास आर ए मैक्स इज इक्वल टू 258.449 mm। ठीक है बेटा, आर ए मैक्स आ रहा है आपके पास 258.44 mm। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए यहां बात करते हैं। आर ए मैक्स है 258.45 mm और आर ए एक्चुअल है इक्वल टू कितना है बेटा 260 mm। अब बताइए क्या इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गौर कीजिएगा, इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वैल्यू आपके पास आ गया है और खुद का दिमाग लगाइए और बताइए क्या कि इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आर ए मैक्स 258 है, मतलब मैं बात करूं ये वाले लेंथ की तो ये 258.45 है, लेकिन एक्चुअल में आर ए आपके पास कितना है 260 mm। मतलब बेटा एक्चुअल में जो आर ए है ना, मतलब ये वाला आपके पास मैक्सिमम होना था, लेकिन जो आर ए एक्चुअल है वो इससे बड़ा हो गया है, यहां तक आ गया है। तो जाहिर से बात है बेटा जो गियर का टीथ है ना नोच खाएगा इसको, ठीक है, गियर का टीथ है इसको नोच खाएगा और इंटरफेरेंस हो ही जाएगा। क्लियर है बेटा? अब ना इंटरफेरेंस हो गया ये तो मुझे पता चल गया, मतलब आपके पास जो आर एक्चुअल है ना ये ग्रेटर देन है आर ए मैक्स के। आर ए मैक्स है मतलब इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस ये होगा। ठीक है, अब इसको ना अवॉइड करना है, हटाना है, इंटरफेरेंस को अब हटाना है। तो एक तरीका है कि भाई प्रेशर एंगल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और वही फाइंड आउट करना है ना। देखिएगा क्वेश्चन पे भी देखिएगा आपके पास, इफ इट अकर्स टू व्हाट वैल्यू शुड द प्रेशर एंगल बी चेंज्ड टू एलिमिनेट इंटरफेरेंस। ठीक है, यही पूछा भी गया है। तो मैं एक काम करता हूं कि प्रेशर एंगल को मैं चेंज कर देता हूं जिससे कि मेरा इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, इंटरफेरेंस ना हो तो मैं एक काम करता हूं कि ना लिमिटिंग वैल्यू लेता हूं। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू लेता हूं, कैसे बता रहा हूं मैं, समझिएगा ना। मैं एक काम करता हूं कि जो आर ए मैक्स है ना यहां पर तो इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था, क्योंकि यहां पर रहेगा पॉइंट तो भाई बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होगा, उससे बढ़ेगा तब होगा। तो मैं एक काम करता हूं कि जो आर ए मैक्स मुझे मिलने वाला है जो नया प्रेशर एंगल से, ठीक है, प्रेशर एंगल को मैंने चेंज कर दिया, मैंने मान लिया कि मैंने प्रेशर एंगल को, सपोज मैंने यहां पर मान लिया, समझिएगा, सपोज मैंने प्रेशर एंगल चेंज कर दिया, सपोज न्यू प्रेशर एंगल इज इक्वल टू 5 डेज, मैंने ये मान लिया। ठीक है, 5 डेज, समझिएगा। और यहां पर एक और बात ना बेटा, अब नया प्रेशर एंगल आ गया है तो आर ए मैक्स देखना, यहां पर 5 है ना, तो यहां पर ये 5 डेज हो जाएगा, जिसके कारण मुझे आर ए मैक्स मिलने वाला है फिर से। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं जो ये वाला वैल्यू मुझे मिलने वाला है ना, ये वाला, इसी को मैं ना आर ए एक्चुअल के बराबर कर देता हूं, वहां से मुझे 5 डेज मिल जाएगा आराम से। क्या कर रहा हूं, थोड़ा समझ आ रहा है ना? जो आर ए एक्चुअल जो है 260 mm उसके बराबर मैं क्या कर देने वाला हूं, आर ए मैक्स से कर दूंगा। अब जब आर ए मैक्स इक्वल टू आर ए एक्चुअल हो जाएगा तो इंटरफेरेंस तो होगा नहीं, उससे बढ़ेगा तब होगा ना, समझिएगा बात को। तो मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर, समझिएगा, ये आर ए मैक्स इक्वल टू, ये आर ए मैक्स क्या है भाई, न्यू वाला है, न्यू इक्वल टू मैं क्या कर दे रहा हूं, आर ए एक्चुअल। ठीक है ना, ये आर ए एक्चुअल मैं कर देने वाला हूं यहां से। ये आर ए मैक्स, मैं बात करूं आर ए मैक्स न्यू की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समझिएगा ना। इसमें जो 5 था ना वो 5 डेज हो जाएगा बस, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, समझिएगा। तो आर ए मैक्स न्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां से देख लेते हैं, अंडर रूट आर साइन 5 डेज प्लस कैपिटल आर साइन 5 डेज स्क्वायर प्लस कैपिटल आर कॉस 5 डेज स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए एक्चुअल। ये थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा ना, समझ आना चाहिए। मैंने क्या काम किया है अभी, ये जो प्रेशर एंगल था ना, ये फाई, इसको मैंने चेंज कर दिया, 5 डेज कर दिया, जिसके कारण समझिएगा यहां पर मैं बात करता हूं, ये आपके पास बी पॉइंट था, ये एफ पॉइंट था, तो ये जाहिर से बात है कि ये 5 डेज हो जाएगा, तो यहां से चेंज क्या हो जाएगा, ये आर कॉस 5 डेज हो जाएगा। और इसकी मैं बात करूं, तो ये क्या रहेगा आपके पास, आर साइन 5 डेज, बस 5 चेंज हो जाएगा 5 डेज पे, ठीक है, 5 चेंज हो जाएगा 5 डेज पे। चलिए अब ये नया मिल गया मुझे, बस यहां से आपको 5 डेज निकालना है, फिर आपका निकल गया। चलो कैलकुलेट करते हैं। आर ए एक्चुअल की बात करता हूं तो 260 है, मैं यहां बनाता हूं अंडर रूट, स्मॉल आर की बात करूं कितना है बेटा, 65 साइन 5 डेज प्लस कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 250 साइन 5 डेज स्क्वायर प्लस कैपिटल आर 250 कॉस 5 डेज स्क्वायर इक्वल टू कितना है बेटा, आर ए एक्चुअल कितना है 260। चलिए बात करते हैं ना, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 65 प्लस 250 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 डेज प्लस 250 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 डेज इक्वल टू 260 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 5 315 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 डेज प्लस 250 स्क्वायर कॉस स्क्वायर, थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सबको पता है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 डेज इक्वल टू 260 स्क्वायर। साइन स्क्वायर 5 डेज वालों को एक तरफ रख लेता हूं, 350 स्क्वायर माइनस 250 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 डेज इक्वल टू 260 स्क्वायर माइनस 250 स्क्वायर। यहां से साइन स्क्वायर 5 डेज मुझे पता चल जाएगा, साइन स्क्वायर 5 डेज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 260 स्क्वायर माइनस 250 स्क्वायर अपॉन 315 स्क्वायर माइनस 250 स्क्वायर। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आ रहा है 0 पॉइंट, साइन स्क्वायर 5 डेज की मैं बात करूं, ये आ रहा है इक्वल टू 0.1388। तो साइन 5 डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अंडर रूट दिस वैल्यू 0.372, 0.372। तो 5 डेज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.372। ये मुझे मिल रहा है 21.879 डिग्री। ये मेरा आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं भाई, क्या किया क्या है मैंने, गिवन डाटा पता है, मेन कॉन्सेप्ट है कि इंटरफेरेंस कैसे होगा। एक चीज मैं जानता हूं कि भाई मान लो कि बात, इसका जो एडेंडम सर्कल है ना, ये ई पॉइंट से नीचे चले गया, इससे ज्यादा हो गया एडेंडम सर्कल रेडियस, तो जाहिर से बात है इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो मैंने एक काम किया कि मैंने इसका जो इस अरेंजमेंट का है ना, वो आर ए एक्चुअल कितना है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। साथ ही साथ मैंने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि आर ए मैक्सिमम कितना है, वो भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। मैंने कंपेयर करके बता दिया कि इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस हो रहा है।
अब इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसको मुझे हटाना है, तो मैं काम कर रहा हूं कि 5 डेज से मैं हटाना चाह रहा हूं कि मैं प्रेशर एंगल है ना उसको चेंज करके मैं इसको हटाना चाह रहा हूं। तो मैंने एक काम किया कि लिमिटिंग कंडीशन ले लिया, ठीक है, कि भाई इसमें जो आर ए मैक्स है ना, आर ए मैक्स न्यू वो आर ए के एक्चुअल के बराबर है, इक्वल है, ऐसा मैंने काम कर दिया। तो 5 डेज यहां से आराम से मेरा निकल गया। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं अपन। चलिए बेटा अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टीथ रिक्वायर्ड ऑन पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ये कुछ नया टर्म आया है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पिनियन तो मुझे सबको पता है ना बेटा, पिनियन क्या है, छुटकू गियर, याद करो छुटकू गियर ना, वही पिनियन है, ठीक है। रैक की बात करते हैं ना, चलो हम लोग जानते हैं, मान लो कि बात कोई मेसिंग गियर है, कोई मेसिंग गियर है जिसका पिच सर्कल की मैं बात करूं तो ये एक गियर का है, सेकंड वन ये दूसरे गियर का है, ठीक है। पिच सर्कल की मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, पिच पॉइंट है। ये मान लो कि बात है आपके पास, ये है पिनियन, ये क्या है बेटा, पिनियन। इसकी मैं बात करता हूं तो इसको मैंने क्या बोल दिया, गियर है, मैंने बोल दिया इसको गियर, ठीक है। कितने लोग को लगता है कि समझिएगा ना, ये छुटकू सा सर्कल है, ये छुटकू सा सर्कल है जिसका रेडियस मान लो की बात, या डायमीटर की मैं बात कर लेता हूं, ये स्मॉल डी है, बढ़ाते गया इसका डायमीटर, मैंने बढ़ाते गया और बढ़ाते गया और बढ़ाते गया और बड़ा करते गया, और मैंने एक सर्कल ऐसे बनाया कि उसका डायमीटर, दिखना बेटा ये डायमीटर बढ़ रहा है ना, एक सर्कल मैंने ऐसा बनाया कि वो इन्फिनाइट डायमीटर का हो गया, ठीक है। एक सर्कल मैंने ऐसा बनाया जो कि इन्फिनाइट डायमीटर का है। समझिएगा बात, मैं मान लो कि बात इस सर्कल पे बात करता हूं तो ये छुटकू सा मैं पोर्शन लेता हूं तो ये मुझे कुछ कर्व टाइप का दिख रहा है, इसमें भी बात करूं तो कर्व टाइप का दिख रहा है, इसमें भी बात करूं कर्व टाइप का दिख रहा है, लेकिन एक चीज आपको एक और दिख रहा है कि इसका स्ट्रेटनेस बढ़ते जा रहा है, स्ट्रेटनेस इसका बढ़ते जा रहा है। यहां पर बात करूं, देखो ना बेटा थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का दिख रहा है। वैसे आप सोचो कि इन्फिनाइट डायमीटर का एक सर्कल है तो मैं उसमें एक छोटा सा पोर्शन लूंगा तो बेटा क्या वो पूरा स्ट्रेट नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, समझिएगा। वैसे इसमें सेम क्या होता है कि मेरा तो ये पिनियन है, ठीक है, इसमें टीथ लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई टीथ लगा हुआ है, लेकिन ये जो गियर वाला है ना, मैं इसको ना ऐसा बना दिया हूं कि ये इसका जो डायमीटर की मैं बात करूं वो इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट है। तो क्या आपको ऐसा नहीं दिखेगा ये गियर ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई ये आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो। असल में बात करूं ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, एक लाइन नहीं है, ये इन्फिनाइट डायमीटर वाला एक सर्कल है, इन्फिनाइट डायमीटर वाला एक सर्कल है, बिल्कुल बोल सकता हूं ऐसा। और मजे की बात क्या है बेटा पता है, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, रैक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं क्या बोलता हूं, रैक बोलता हूं। इसमें टीथ लगे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि टीथ नहीं है, टीथ लगे होते हैं। मिसिंग गियर है, ये भी एक गियर है, ये भी एक गियर है, लेकिन इसको मैं रैक बोलता हूं क्योंकि क्योंकि इसका जो मैं डायमीटर की बात करता हूं वो इन्फिनाइट है, और इस अरेंजमेंट को मैं बोलता हूं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। क्लियर है बेटा, काम कहां यूज होता है, यूज कैसे होता है, देखना समझिएगा। मैं जब बात करता हूं दो गियर की मेसिंग की, तो ये पहला गियर है, ये सेकंड गियर है। मैं बात करता हूं, मान लो की बात ये रोटेट हो रहा है, साथ ही साथ तो भी ये भी रोटेट होगा। यदि ये क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। ये ड्राइवर है, ये ड्रिवन है। देखिएगा मोशन की मैं बात करूं तो इसकी रोटरी मोशन है, रोटेशनल मोशन है। इसकी भी मैं बात करूं ड्रिवन, सॉरी ये ड्रिवन है। इसकी भी मैं बात करूं तो ये भी क्या है भाई, रोटेशनल मोशन पे है। लेकिन मैं यहां पर बात करूं तो ये आपके पास जो पिनियन है ना, ये रोटेशनल मोशन पे है। और रैक की बात करूं बेटा तो ये तो स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। तो भाई मोशन के टाइप में ट्रांसफर करने के लिए अपन करते हैं ना इसको यूज। क्लियर है बेटा, ठीक है भाई। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि भाई आपके पास रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट किसको बोलते हैं। मैं काम करता हूं, इसको लिख भी लेता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं।
रैक एंड पिनियन इज स्पेशल टाइप ऑफ gear in which one gear is having infinite diameter is called rack। ठीक है बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूं? रैक बोलता हूं। चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों ने जैसा निकाले थे भाई, क्या निकाले थे, इसको रहने दो। हम लोगों ने क्या निकाले थे कि भाई आपके पास जो गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट था उस पे अपन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकाले थे जिससे इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो। वैसे ही सेम अपन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे किस पे? पिनियन पे, कि इंटरफेरेंस ना हो। पहले बात तो ये देखते हैं कि रैक एंड पिनियन में इंटरफेरेंस होता कैसे। ठीक है, बात करते हैं इसमें। चलो तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि ये होता कैसे है। ये मान लो कि बात पिच सर्कल है किसका? पिनियन का। ठीक है, ये पिच सर्कल है किस? रैक का। ये मैंने मान लिया। साथ ही साथ रैक में मैंने एक टीथ माना है। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। मैं बात करूं पिनियन के बेस सर्कल की, तो ये इसका बेस सर्कल है, ये इसका बेस सर्कल है। ये कॉमन टेंजेंट है कहां पर भाई? एट बेस सर्कल। ठीक है, कॉमन टेंजेंट है एक एट बेस सर्कल। इसकी मैं सेंटर की बात करूं तो ये आपके पास इसका सेंटर है किसका? पिनियन का। यहां से मैं ये वाले एंगल की बात करूं तो ये 90 है, और ये वाले डिस्टेंस की मैं बात करूं, ये ए है मान लो की बात ए, तो एपी डिस्टेंस की बात करूं तो ये है आपके पास आर है। आर क्या है? आर क्या है? पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को मैं ई पॉइंट बोल देता हूं। क्लियर है? ई पॉइंट बोल देता हूं। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं ना। पिनियन की मैं एडेंडम सर्कल की बात करूं तो मान लो की बात इसका एडेंडम सर्कल है ये। ठीक है, ये इसका एडेंडम सर्कल है, समझते जाइएगा। ये इसका एडेंडम सर्कल है। इसको मैं नीचे ले आता हूं तो ये जिस पॉइंट पर कट करता है ये पॉइंट मेरा रहता है डी। ठीक है, डी डी। इसके मैं टीथ की बात करता हूं, समझिएगा ना। टीथ की मैं बात करूं तो ये कुछ इस टाइप का टीथ बनाएगा। पिनियन के टीथ की बात करूं ना, ये एडेंडम है, एडेंडम सर्कल है भाई। ये इसके टीथ की बात करता हूं तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है। चलिए आगे बात करते हैं ना। समझिएगा, डी पॉइंट तो मुझे मिल गया, मतलब मैं पीडी की बात करूं तो पीडी क्या है? आपके पास पाथ ऑफ रिसेस होगा। अब मैं बात करता हूं सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट कहां पर मिलेगा बेटा? ध्यान देना, ये जो आपके पास, मैं रैक पूरा बना लेता हूं। ये रैक का टीथ है ना, ठीक है, ये रैक का टीथ है। ये क्या है? रैक है, ये रैक है, और ये क्या है? पिनियन है। समझिएगा, बड़े अच्छे से समझिएगा। हाँ, अब बात करते हैं रैक की। मैं एडेंडम की बात करता हूं अभी प्रेजेंट हालत पे, तो आपके पास ये जो इसका टिप है ना, इसको मैच करते हुए मैं बनाऊंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, एक मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ये एक्चुअल में अभी इसका एडेंडम है। ठीक है, और एडेंडम सर्कल है। अब एडेंडम सर्कल की मैं बात करता हूं तो जो आपके पास
ये वाला लाइन, कौन सा लाइन, पीई लाइन, जहां पर कट करेगा वही तो मेरा सी पॉइंट होगा, ठीक है, सी पॉइंट होगा। मतलब सी, पीसी की बात करूं तो ये क्या है, पाथ ऑफ अप्रोच है, पाथ ऑफ अप्रोच है। पीडी की बात करूं तो क्या है, ये पाथ ऑफ रिसेस है, ठीक है। और कंप्लीट सीडी की मैं बात करूं, ध्यान दे बेटे, ये सी नहीं है, ये पॉइंट सी नहीं है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है ओनली, पॉइंट सी ये है, ठीक है। थोड़ा सा कंपेयर करना ना, जब अपन गियर एंड पिनियन अरेंजमेंट की बात किए थे उससे कंपेयर करना, एडेंडम सर्कल से ये जो ये वाला जो है कॉमन नॉर्मल, इस पे जहां पर कट करता है वही तो आपके पास सी पॉइंट होता है, यहीं से एंगेजमेंट स्टार्ट भी होगा और डी पे डिसएंगेज हो जाएगा। तो सीडी की मैं बात करूं तो सीडी आपके पास क्या है, पाथ ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, पाथ ऑफ कांटेक्ट है। अब थोड़ा सा सोचते हैं आगे, सब चीज पता चल गया, क्या क्या है ये भी पता चल गया, समझते हैं। मैंने कुछ कुछ चीज एज्यूम कर लिया है, समझिएगा। लेट क्या लेट भाई, स्मॉल टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ पिनियन, ठीक है। और एक मैंने एज्यूम किया है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन, ठीक है बेटा, पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। और मैंने कुछ एज्यूम किया है कि ए आर क्या है आपके पास, ये है फ्रैक्शनल एडेंडम, ये फ्रैक्शनल एडेंडम है, ठीक है। साथ ही साथ मैंने एक और चीज एज्यूम किया है, एम इक्वल टू है मॉड्यूल, ये मैंने एज्यूम कर लिया है, यहां तक क्लियर है, मॉड्यूल। चलिएगा अब समझते हैं आगे इंटरफेरेंस कब होगा। मैं बात करता हूं, देखिएगा, ये है एडेंडम किसका, रैक का, एडेंडम रैक का। यदि ये एडेंडम, अभी मैं बात करता हूं भाई, ये एडेंडम है, इसी को तो मैं एडेंडम बोलूंगा ना, ये वाला, ये अभी क्या है, ये एडेंडम है रैक का, ये पिच सर्कल है, ये एडेंडम सर्कल है, एडेंडम सर्कल का रेडियस अप माइनस पिच सर्कल का रेडियस है। मैं सिंपल सी बात करूं, पिच सर्कल से कितना जो ऊपर रहता है उसी डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं, एडेंडम बोलता हूं, ठीक है। अभी ये एडेंडम है, यदि समझिएगा, ये एडेंडम को बढ़ाते गया, यहां बढ़ाते गया, यहां बढ़ाते गया, यहां बढ़ाते गया, ई पॉइंट तक चले गया, एडेंडम को बढ़ाते बढ़ाते ई पॉइंट तक चले गया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही मैं इस एडेंडम को ये ई पॉइंट के भी ऊपर ले गया, इंटरफेरेंस हो गया, क्योंकि बेटा इसका जो टिप है ना, इसको नोचना स्टार्ट कर देगा और इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, इंटरफेरेंस हो जाएगा। समझिएगा इस बात को, एडेंडम को बढ़ा रहा हूं, ये वाले डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, ई तक बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, ई से जैसे ही मैंने आगे बढ़ाया, नोचना स्टार्ट कर दिया, इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया। मतलब मेरा मैक्सिमम लिमिटिंग की मैं बात करूं, जहां तक मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस, गौर कीजिएगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, ये वाले डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, यही मेरा क्या होगा, एडेंडम मैक्सिमम, जहां तक मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा। यदि मैं यहां तक रखूंगा एडेंडम को, तो मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा, सही बात है। तो एक काम करते हैं ना, ये एडेंडम मैक्सिमम निकाल लेते हैं, पहले एडेंडम मैक्सिमम निकाल लेते हैं कि भाई कितना है। चलिए देखते हैं बात। ये आपके पास ये जो पिच सर्कल मुझे मिल रहा है, यहीं पर तो मेरा कॉमन टेंजेंट भी है, और मैं यहां से ये कॉमन नॉर्मल की बात करूं, यहां से मैं एक एंगल बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा प्रेशर एंगल फाई। अब ये फाई है प्रेशर एंगल, तो ये भी फाई होगा प्रेशर एंगल, लिख लेता हूं ना, फाई भी मैंने एज्यूम किया है कि भाई फाई क्या है, प्रेशर एंगल है, ठीक है, प्रेशर एंगल है, फाई मैंने एज्यूम किया। चलिएगा
अब थोड़ा सा बात करते हैं ना, और आगे बात करते हैं। मैं काम करता हूं ट्रायंगल एपीई को देखता हूं ना, ट्रायंगल एपीई को देखता हूं और यहां से अलग से बनाता हूं मैं इसको। ये है मेरे पास ट्रायंगल एपीई, ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, सही बात है स्मॉल आर है। ये वाले एंगल की बात करूं फाई है, जो कि प्रेशर एंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। मैं काम करता हूं पी को निकालना चाहता हूं, तो आप सबको पता है, आप सबको पता है कि इसको मैं आर कॉस फाई बोलने वाला हूं और इसको मैं बोलने वाला हूं आर साइन फाई, ठीक है, आर साइन फाई। हमको क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस ना, ये वाला डिस्टेंस एडेंडम मैक्स निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं मान लो की बात यहां पर एक ट्रायंगल, यहां पर एक लाइन बना लेता हूं, ध्यान दीजिएगा ना, ये वाला लाइन, और इसको मैं एम मान लेता हूं, तो मैं मेरे पास एक और ट्रायंगल बनेगा, मैं बना ही लेता हूं बेटा, यहां पर थोड़ा सा कचरा हो गया पर थोड़ा सा समझिएगा। ये एक लाइन मैंने बना लिया, तो समझिएगा क्या बन गया, कैसा ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर बनाता हूं ना, ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। ये आपके पास क्या, कौन सा पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और मैंने इसको मान लिया एम, ठीक है। ये वाले एंगल की मैं बात करूं फाई है, मुझे पता है। डिस्टेंस ईपी की बात करूं, अब भी मैंने निकाला था आर साइन फाई, आर साइन फाई। यहां से आप इजिली निकाल लोगे कि ईएम कितना है, वो होगा आपके पास आर साइन फाई, साइन फाई मतलब कितना, इक्वल टू आर साइन स्क्वायर फाई, यही मुझे मिलने वाला है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, डायग्राम से मैंने निकाला सब चीजें। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यदि आपके पास जो एडेंडम एक्चुअल है, एडेंडम एक्चुअल, एक्चुअल वो लेस देन एडेंडम मैक्सिमम होगा, एडेंडम मैक्सिमम होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक और बात, यदि आपके पास एडेंडम, एडेंडम एक्चुअल इक्वल टू एडेंडम मैक्स हो गया, तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एडेंडम एक्चुअल ग्रेटर देन एडेंडम मैक्स होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। इसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो भाई इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए कौन कौन सा कंडीशन मैं ले सकता हूं, ये वाला कंडीशन, साथ ही साथ ये वाला कंडीशन, ये मैं ले सकता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। तो फॉर नो इंटरफेरेंस, फॉर नो इंटरफेरेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। लिख लेता हूं मैं, एडेंडम एक्चुअल लेस देन इक्वल टू एडेंडम मैक्स, ठीक है, ये मैं ले सकता हूं। और मैं बात करूं यहां पर एडेंडम मैक्स की, तो वो कितना है, लेस देन इक्वल टू मैक्स कितना है यहां पर, ईएम, ईएम, और ईएम क्या है भाई, लेस देन इक्वल टू आर साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, एडेंडम एक्चुअल। एक्चुअल, चलिए बेटा यहां तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। एडेंडम की मैं बात करूं तो एडेंडम को अपन दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे भाई, पिच सर्कल पे मैं कितना ऐड करूं डिस्टेंस कि मेरा आ जाए एडेंडम सर्कल, सही बात है, पिच सर्कल पे मैं कितना डिस्टेंस ऐड करूं कि मेरा आ जाए क्या, एडेंडम सर्कल, यही बात है, ठीक है भाई। और उसको मैंने फ्रैक्शनल के टर्म पे बताया था, उसको मैंने फ्रैक्शनल के टर्म पे बताया, इसीलिए मैंने एज्यूम भी किया, ध्यान दीजिएगा यहां पर ए आर इक्वल टू फ्रैक्शनल एडेंडम। तो मैं एडेंडम एक्चुअल है ना, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, एडेंडम एक्चुअल एक्चुअल इज इक्वल टू
ARM, ठीक है, मॉड्यूल के फ्रैक्शन के टर्म पे अपन भी इसको डिफाइन करते हैं, पुट कर देते हैं यहां पर ARM लेस देन इक्वल टू R साइन स्क्वायर फाई। एक काम करता हूं, R को मैं ना मॉड्यूल के टर्म पे लाता हूं ना, तो मुझे एक चीज तो पता है, M इक्वल टू क्या होता है 2R अपॉन टी, यहां से R इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे MT अपॉन 2, ठीक है, R इक्वल टू मुझे मिल जाएगा MT अपॉन 2, रख लेता हूं यहां पर, ये ARM लेस देन इक्वल टू MT अपॉन 2 साइन स्क्वायर फाई, ठीक है बेटा, साइन स्क्वायर फाई, यहां तक तो क्लियर है। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, देखिएगा ना यहां पर एक बात, M तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2AR अपॉन साइन स्क्वायर फाई लेस देन इक्वल टू टी, ठीक है, या टी की बात करूं ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके 2R अपॉन साइन स्क्वायर फाई। समझिएगा बेटा, टी क्या है, टी क्या है, आपके पास पिनियन पे कितना टीथ है वो बताता है टी, ये हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए इस वाले वैल्यू से, ठीक है, तो मिनिमम टीथ कितना होना चाहिए कि इंटरफेरेंस ना हो, तो मैं एक काम करता हूं इक्वल टू ले लेता हूं, ठीक है, तो टी इक्वल टू आ गया, टी मिनिमम इक्वल टू आ गया आपके पास 2AR अपॉन साइन स्क्वायर फाई, ये मुझे मिलता है रैक एंड पिनियन की केस में कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ टीथ पिनियन पे कितना होना चाहिए कि इंटरफेरेंस ना हो। क्लियर है, एकदम क्लियर है, टी मिनिमम कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए कितना 2AR अपॉन साइन स्क्वायर फाई, इस वाले वैल्यू के बराबर होना चाहिए कि जिससे कि मेरा इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है बेटा। बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि क्योंकि इसमें ना गियर और पिनियन का अरेंजमेंट है, साथ ही साथ पिनियन एंड रैक का भी अरेंजमेंट है, और साथ ही साथ इसमें अपन निकालने वाले हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट, मतलब एक क्वेश्चन बड़ा धमाका, ठीक है, सब चीज का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इससे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन में कुछ दिया है भाई, देखा 2 गियर विथ स्टब टीथ ऑफ 0.84 मॉड्यूल, ठीक है भाई, दिया है मुझे, मतलब फ्रैक्शनल एडेंडम की बात करूं तो 0.84 है, ठीक है। एडेंडम आर engaged when the power component is 0.95 times the normal thrust। कुछ और दिया है, देखना क्या दिया है, when the power component is 0.95 times the normal thrust, ये ना बेटा प्रेशर एंगल देने का एक तरीका है, ठीक है, बताऊंगा अभी। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड इंटरफेरेंस व्हेन, पहला कंडीशन आपको यह दिया है कि द गियर रेशियो इज 1, कैपिटल G इक्वल टू 1, द गियर रेशियो इज इक्वल टू 3, कैपिटल G इक्वल टू 3, थर्ड द पिनियन इंगेजेस विथ अ रैक, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, क्लियर है बेटा। और साथ ही साथ पूछा गया है कि फाइंड द आर्क ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, बेटा ये फाइंड आउट कर लोगे आप, ये आपका होमवर्क है, ये आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालने वाला जो पॉइंट है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपको घर पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टी निकल जाएगा तो आराम से आपके पास फॉर्मूला है, मैंने इसके बेस पे क्वेश्चन भी करा चुका हूं मैं, वहां से आप बिल्कुल कर लोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो ये आप तो कर लोगे, मॉड्यूल के टर्म पे करना है ना, कुछ नहीं। मैं एक काम करने वाला हूं, ये वाला क्वेश्चन करने वाला हूं यहां तक का, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, गिवन लिखते हैं भाई, क्या क्या दिया गया है, गिवन डाटा, स्टब टीथ ऑफ 0.84 मॉड्यूल एडेंडम, एडेंडम की मैं बात करूं यहां पर, एडेंडम की बात करूं तो एडेंडम दिया है मुझे 0.84 m, मतलब फ्रैक्शनल एडेंडम मुझे दे दिया है, फ्रैक्शनल एडेंडम दे दिया गया है, कितना है भाई, इज इक्वल टू 0.84, ये मुझे दे दिया गया है। आगे बात करते हैं, when the power component is 0.95 times the normal thrust, बहुत पहले याद कीजिएगा, बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि मान लो की बात, ये कॉमन नॉर्मल है, ये कॉमन टेंजेंट है, तो ये फाई बनाता है बेटा, ठीक है, फाई बनाता है। मान लो की बात ये एफ है
और तो ये जो पावर कंपोनेंट की बात कर रहा है ना, ये पावर कंपोनेंट कौन सा होता है? ये एफ कॉस फाई ही होता है, ठीक है, एफ कॉस फाई ही होता है। और नॉर्मल थ्रस्ट की जो बात कर रहा है वो एफ है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बोला है कि पावर कंपोनेंट इज 0.95 टाइम्स द नॉर्मल थ्रस्ट। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, जो ये पावर कंपोनेंट है ना एफ कॉस फाई, ये इज इक्वल टू कितना है? 0.95 ऑफ नॉर्मल थ्रस्ट एफ। सही बात है बेटा, ये एफ निपटा, फाई इक्वल टू यहां से मिल जाएगा मुझे कॉस इनवर्स 0.95। ठीक है बेटा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। कॉस इनवर्स ये मुझे मिल रहा है 18.19, फाइव इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 18.195। ठीक है बेटा, 18.195। ये तरीका है, प्रेशर एंगल देने का तरीका है, समझ लिए, सीख लिए, अच्छी बात है। और कुछ दिया है? हाँ, पहले कंडीशन में गियर रेशियो 1 दिया है, दूसरे कंडीशन में 3 दिया है, और तीसरे कंडीशन में दिया है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। चलिए तो फिर अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पहले कंडीशन से। पहले कंडीशन में क्या बोला है भाई कि गियर रेशियो जो जी है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है, जी है वो इज इक्वल टू 1 है, मैंने मान लिया। चलिए अब मैं बात करता हूं कैपिटल टी मिनिमम की बात करता हूं। ध्यान दीजिएगा, गियर रेशियो 1 है, मतलब कैपिटल टी मिनिमम की बात करूं और स्मॉल टी मिनिमम की बात करूं, दोनों सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि कैपिटल जी इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी। तो यहां तो 1 ही है ना, तो दोनों तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू क्या होगा? 2a जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन जी इंटू 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस 1। ये अलग से है बेटा, -1। ए पता है, फ्रैक्शनल एडेंडम मुझे पता है 0.84, कैपिटल जी मुझे पता है, फाई मैंने निकाल लिया 18.195। यहां से मुझे पता चल जाएगा कि 2 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई कितना है बेटा? 18.195। -1 करना ना भूलिएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है। 0.84 सॉरी, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर फाई है ना बेटा, गलत हो जाता है अभी। साइन 18.195 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 अंडर रूट जो भी है -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.84। तो क्या है? गलत। साइन स्क्वायर फाई यहां से है, ठीक है। ये मुझे मिल रहा है 12.23। 12.23 वही वाली बात, पॉइंट में नहीं होता, इंटीजर में होता है। मैंने मान लिया 13, मतलब कैपिटल टी मिनिमम की बात करूं तो मेरे पास आ गया 13। कैपिटल टी मिनिमम की बात करूं या फिर स्मॉल टी मिनिमम की बात करूं, दोनों आ जाएगा 13। ठीक है, ये मेरा आंसर है। एक चीज तो मुझे मिल गया, ठीक है, ये चीज मिल गया। अब कैपिटल टी मिनिमम मिल गया, स्मॉल टी मिनिमम मिल गया, तो आपको पता है मॉड्यूल इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल डी अपॉन कैपिटल टी। ठीक है बेटा, अब कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू टी। मैं यहां पर बात करूं
मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल मैंने m माना है। कैपिटल T की बात करूं तो 13 आ गया, कैपिटल D इज इक्वल टू 13m आ गया। यहां से कैपिटल R मिल जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2m, और कैपिटल R मिल गया तो कैपिटल RA मिल जाएगा अपने को 13 डिवाइडेड बाई 2m प्लस एडेंडम कितना है बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, एडेंडम है 0.84m, तो 0.84m, ठीक है, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा। सिमिलरली मैं स्मॉल RA भी कैलकुलेट कर लूंगा और वहां से मैं पाथ ऑफ कांटेक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। ये आपका काम है, ठीक है, ये आपका काम है। मेरा काम क्या है, टी मिनिमम निकालना, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं, ये आपका काम है बेटा, ये आप करोगे, मैं नहीं करूंगा। टी मिनिमम निकालना, सेकंड केस की मैं बात करता हूं। सेकंड केस क्या है, द गियर रेशियो इज 3। सेकंड केस क्या है, गियर रेशियो G इज इक्वल टू 3, इस पे बात करते हैं ना। तो कैपिटल टी मिनिमम का फॉर्मूला हमको पता है, इज इक्वल टू होता है 2AG अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन G, 1 अपॉन G प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव माइनस 1। चलिए बेटा सारे वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू 2AG कितना है 0.84 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइव कितना है 18.195, 18.195 माइनस 1, ये अलग से भूलना मत इसको, ठीक है। निकालते हैं वैल्यू कितना है, साइन 18.195 स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू 0.84, ये मुझे मिल रहा है 45.1317 टीथ। वही बात पॉइंट में नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 46 टीथ मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया। अब बात करते हैं टी मिनिमम की। तो भाई गियर रेशियो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो टी मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझिएगा। गियर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल टी मिनिमम अपॉन स्मॉल टी मिनिमम। यहां से मैं बात करूं तो स्मॉल टी मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल टी मिनिमम अपॉन 3। कैपिटल टी मिनिमम कितना है 46 है, 46 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या, 46 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 15.33, ठीक है। वही बात पॉइंट में नहीं हो सकता, मैंने कर दिया इसको 16 टीथ, ठीक है बेटा, मैंने 16 कर दिया, 16 मैंने कर दिया। अब आगे बात करते हैं ना, देखो बेटा जब मैं 16 रखूंगा और साथ ही साथ मैं बोलूंगा 46 टीथ, तो ये गियर रेशियो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, गियर रेशियो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं कि जो टी मिनिमम इज इक्वल टू 16 है ना, इसके बेस पे मैं देखता हूं कि आपके पास कैपिटल टी मिनिमम कितना आने वाला है, ठीक है। तो गियर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल टी मिनिमम डिवाइडेड बाय स्मॉल टी मिनिमम, और यहां से कैपिटल जी इज इक्वल टू मेरा 3 है, इज इक्वल टू कैपिटल टी मिनिमम मुझे फाइंड आउट करना है अपॉन स्मॉल टी मिनिमम कितना है 16, यहां से मुझे मिल जाएगा कैपिटल टी मिनिमम इज इक्वल टू 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, ये मुझे मिल रहा है 48, 48, ये मेरा आंसर है। मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, कैपिटल टी मिनिमम इज इक्वल टू 48 एंड स्मॉल टी मिनिमम इज इक्वल टू कितना है 16, ये मेरा आंसर है, ठीक है बेटा, ये मेरा आंसर है। अब बात आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करें, मॉड्यूल के टर्म पे आपको निकालना है, तो कैपिटल टी मिनिमम आपको पता है, m इक्वल टू देख लो फॉर्मूला क्या है,
स्मॉल टी मिनिमम के टर्म पे एम का फॉर्मूला देख लो, वहां से आप क्या निकाल लो, पिच सर्कल रेडियस निकाल लो, दोनों के लिए, पिनियन के लिए प्लस गियर के लिए। पिच सर्कल रेडियस निकल गया तो आप ना एडेंडम सर्कल रेडियस निकाल लो, फिर निकाल लो पाथ ऑफ कांटेक्ट, फिर उसके बाद निकाल लो क्या, आर्क ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि आपको प्रेशर एंगल पता है cos फाई। ठीक है बेटा, तो ये आप निकाल लोगे। थर्ड केस देखते हैं ना। थर्ड में क्या पूछा गया है भाई, क्या बोला गया है, रैक एंड पिनियन वाला अरेंजमेंट है, रैक एंड पिनियन वाला, ठीक है, पिनियन वाला अरेंजमेंट। अब मैं इसमें बात करूं रैक एंड पिनियन पे, तो मुझे फॉर्मूला पता है कि स्मॉल टी मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, 2AR अपॉन साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई। यहां से मुझे मिल जाएगा सिंपल सा 2 इंटू AR कितना है 0.84 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाई कितना है, फाई कहां चले गया, 18.195, 18.195। कैलकुलेट कर लेता हूं मैं, 2 इंटू 0.84 डिवाइडेड बाई, इसको स्क्वायर कर लेता हूं, डिवाइडेड बाई साइन 18.195, ये आ रहा है 17.23, 17.23। फिर से वही बात, अपन पॉइंट में नहीं रख सकते तो ये 18 हो जाएगा, ये आप सबको पता है। मतलब रैक एंड पिनियन में बात करूं तो पिनियन पे जो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ है वो 18 होना चाहिए, जिससे कि इंटरफेरेंस ना हो। क्लियर है, एकदम क्लियर है, ये सब बातें एकदम क्लियर भी होना चाहिए, समझिएगा बेटा ना। बात करूं इस क्वेश्चन पे तो देखो हम लोगों के पास 3 केसेस आए हैं कि बस जब गियर रेशियो 1 है, गियर रेशियो 3 है और रैक एंड पिनियन। जब भी आपके पास क्वेश्चन पे नहीं दिया रहेगा कि भाई पिनियन और गियर का एडेंडम, फ्रैक्शनल एडेंडम की मैं बात कर रहा हूं ना, फ्रैक्शनल एडेंडम अलग अलग है, तब तक आपको नहीं लेना है कि उसका फ्रैक्शनल एडेंडम अलग अलग है, आपको मानना है कि उसका फ्रैक्शनल एडेंडम सेम है। देख लीजिए इस क्वेश्चन पे, यहां पर एजी की बात किया, यहां पर भी मैंने एजी की बात किया। मान लो फ्रैक्शनल एडेंडम अलग अलग होता तो मुझे दोनों निकालना पड़ता, कैपिटल टी मिनिमम साथ ही साथ स्मॉल टी मिनिमम, दिक्कत हो जाता ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, निकल तो जाता कोई दिक्कत नहीं है लेकिन थोड़ा सा हो जाता, ठीक है। और मैंने यहां पर ये माना है कि कैपिटल टी मिनिमम, मैं यहां पर बात करूं कैपिटल टी मिनिमम मैंने इसलिए पहले निकाला है क्योंकि यहां पर मैंने माना है कि गियर और पिनियन का जो फ्रैक्शनल एडेंडम है वो सेम है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन पे ऐसा नहीं दिया रहेगा अलग से कि भाई गियर और पिनियन का फ्रैक्शनल एडेंडम अलग अलग हो, तब तक आपको नहीं मानना है, उसको सेम मान लेना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर सॉल्व होगा। एक और बात, ये जो प्रेशर एंगल है ना, आपको ऐसे सिंपली दिया नहीं रहेगा, कभी कभी ये घुमा के देता है। इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में आपको घुमा के दिया गया है। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि भाई इसका जो पावर कंपोनेंट है, जो नॉर्मल थ्रस्ट का पावर कंपोनेंट है वो F cos फाई होता है, तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि फाई ही नहीं निकाल पाओगे तो इसका एक भी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये बताया था कि भाई ये पावर कंपोनेंट है, पावर कंपोनेंट है, टॉर्क कंपोनेंट यही है F cos फाई। समझ आ रहा है, ये छोटकू सा है कॉन्सेप्ट हालांकि, लेकिन आप इसके बिना एक कैलकुलेशन करके तो बताओ, एक कैलकुलेशन करके तो बताओ, नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, नहीं ही कर पाओगे। तो बेटा छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पता करने पड़ गया कि भाई फाई कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ मैंने तीनों गियर, जब आपके पास G = 1 है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा ना, कैपिटल टी मिनिमम इक्वल टू 13 है, स्मॉल टी मिनिमम इक्वल टू 13 है। इसमें भी मस्त चीज है, जब आप पाथ ऑफ अप्रोच निकालोगे साथ ही साथ पाथ ऑफ रिसेस निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि पाथ ऑफ अप्रोच इक्वल टू पाथ ऑफ रिसेस। तो सिंपल से एक काम कर देना, जब भी आपके पास गियर रेशियो इज इक्वल टू 1 है तो 2 टाइम्स इनटू पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस कर देना, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। पाथ ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए ना, आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालने तो क्या करोगे, पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय cos फाई, फिर से फाई आ गया, ठीक है। इसमें बात करता हूं, हाँ इसमें तो अलग अलग निकलेगा, इसका तो अलग बात है। क्लियर बेटा, चलो ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
आई थिंक मुझे लगता है आप सबको समझ आया होगा। तो ठीक है, थैंक यू।